2024 में इंडियन बैंक की सीएसपी लेना आपके लिए एक सही डिसीजन होगा या गलत। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इंडियन बैंक का सीएसपी 2024 में लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंडियन बैंक सीएसपी मैं 10 साल से चला रहा हूं और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। आईडी मेरे नाम से नहीं है, लेकिन मैं 10 साल से यूज कर रहा हूं। इसका मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानी हुई है मेरे साथ, जो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। आपको 2024 में इंडियन बैंक सीएसपी लेना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं कुछ सर्विसेज को लेकर जिसमें हम लोग को समस्या होती है, जैसे कि एईपीएस सर्विस है, जो कि हम लोग आधार से कैश विड्रॉल करने का काम करते हैं और वही सबसे मेन है। और वो हम लोग का इलाहाबाद बैंक था, तब तक तो 50,000 रुपये तक का लिमिट था। हम लोग 50,000 रुपये किसी भी कस्टमर का निकाल सकते थे, लेकिन गाइस जब से इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है तब से हम लोग का लिमिट एकदम घट गया है। और 10,000 रुपये से मर्ज हुए 3 साल हो गए, 4 साल, लेकिन अभी तक 10,000 रुपये तक ही लिमिट है और उससे कोई भी इंक्रीज करने का आदेश नहीं आया है आधार से कैश विड्रॉल करने के लिए। ठीक ठाक लिमिट है कैश डिपॉजिट के लिए, बढ़िया लिमिट है। हम लोग कैश डिपॉजिट अच्छे जो है 40,000 रुपये तक कर लेते हैं, जो कि 20,000 अकाउंट से और 20,000 आधार से, जो कि ये थोड़ा सा सही लिमिट है। लेकिन कैश विड्रॉल की लिमिट जो है बहुत कम है। और गाइस बात करें कि इसमें जो है आप लोग अकाउंट खोलेंगे तो उसमें 16 रुपये का कमीशन मिलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन गाइस इसमें जो है आपको ब्रांच में विजिट करके फॉर्म को अपलोड करके बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए एक अकाउंट को खोल पाएंगे आप लोग, जो कि माइनर अकाउंट तुरंत नहीं खोल पाएंगे। अगर माइनर खोलना होगा तो उसमें बहुत सारी समस्या होंगी। उसके पिता या माता या फिर उसके घर में किसी का भी इंडियन बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उसी का ऐड करके इंडियन बैंक अकाउंट खुलता है माइनर अकाउंट वालों का। कुछ लोगों का कमीशन काट लिया है, जैसे कि 4,000 5,000 रुपये कमीशन काट लिया है। अब ये किस चीज़ का काटा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस जो है कस्टमर अकाउंट में रखता है उसी का हम लोग को कमीशन मिलता है, वो काट लिया गया है। 24 तारीख से हम लोग का कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी जो है 24 तारीख से ना कैलकुलेट करके जो नया वाला आईडी मिला है उससे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये भी एक समस्या है, जो कि हम लोग का कमीशन कम आया था। और इंडियन बैंक में हम लोग को कमीशन स्लिप भी नहीं प्रोवाइड करते हैं कि अपना कितना कमीशन जो है किस चीज़ का आया। ये भी एक गलत काम है और चोरी करते हैं इंडियन बैंक वालों ने। और गई समस्या की बात करें तो इसमें जो है पासबुक प्रिंटिंग का ऑप्शन है, लेकिन कभी काम नहीं किया। और पहले काम भी कर रहा था, इलाहाबाद बैंक था, लेकिन इंडियन बैंक हो गया तो कभी काम भी नहीं किया पासबुक प्रिंटिंग वाला सिस्टम। और इसमें पासबुक प्रिंट करेंगे तो 1 रुपया भी कमीशन नहीं मिलेगा, तो हमको पासबुक प्रिंटर लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इंडियन बैंक की ये सब सारी समस्या है। और समस्या है जैसे कि कस्टमर का अकाउंट खोलेंगे तो इंस्टेंट अकाउंट नंबर जनरेट नहीं होता है, जो कि अभी डिजिटल दुनिया में इंस्टेंट अकाउंट नंबर जनरेट होना चाहिए। और गाइस हमारे इंडियन बैंक सीएसपी में बहुत कम ही सर्विस है, जैसे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करने देते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब सर्विसेज है। और गाइस आरडी, एफडी, एमआईपी और सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा है हम लोग का इंडियन बैंक सीएसपी में। और गाइस कुछ भी सुविधा नहीं है। और एक सुविधा है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, जो थर्ड पार्टी डिपॉजिट है, जो कि कस्टमर का अकाउंट नंबर डालकर कैश डिपॉजिट करते हैं, वो भी इंडियन बैंक का। और इसमें इसके अलावा और कोई सा भी सर्विस नहीं है, ना ही मोबाइल नंबर वाला है कि मोबाइल नंबर चेंज कर सके, ना ही उसका आधार सीडिंग है, ना ही डेबिट कार्ड अप्लाई है, ना ही चेकबुक अप्लाई है। यानी बस ये 2-3 सर्विसेज है जो कि हर एक पोर्टल में मिल जाती है, जो कि ये हम लोग का इंडियन बैंक का सबसे घटिया काम है और सबसे घटिया सर्विस है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इंडियन बैंक की सीएसपी मत लेना, क्योंकि कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं। उल्टा आपको टॉर्चर किया जाएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करो, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना करो। और गाइस 10 अकाउंट, 15 अकाउंट, 20 अकाउंट पर मंथ खोलने के लिए जो है टारगेट दिया जाएगा, जो कि आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और सबसे कम कमीशन है भाई इसमें, जो है सीएसपी में बहुत कम कमीशन है। 10,000 रुपये पे 7-8 रुपये का कमीशन मिलता है हम लोग को, जो कि बहुत सही नहीं है। इससे बढ़िया तो आप लोग प्राइवेट पोर्टल को यूज करके बढ़िया सा अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि ये आपको स्लिप भी नहीं देंगे कि आपने कितना कमीशन जनरेट किया, और चोरी से काट भी लेते हैं। तो ये सब समस्या है इंडियन बैंक सीएसपी का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इंडियन बैंक सीएसपी बिल्कुल भी मत लेना, भूल कर भी मत लेना, नहीं तो भाई रोगे। क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि ये बहुत खराब है सीएसपी, जो कि आप लोग को पता है कि हम लोग को लिमिट से बहुत बड़ी समस्या है भाई, कि हम लोग किसी भी कस्टमर का ट्रांजेक्शन जो है लिमिट 10,000 रुपये है, जो कि बहुत घटिया सर्विस है। क्योंकि आप लोग को पता है कि स्टेट बैंक में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, और हम लोगों में बस 10,000 रुपये है। तो ये बहुत घटिया सर्विस है और बहुत गलत काम होता है। और गाइस एक सर्विस और बात कर लेते हैं कि हम लोग को नया वाला पॉस मशीन मिल चुका है, लेकिन उसमें दोस्तों जो है माइक्रो एटीएम की सर्विस लाइव नहीं हुई है। और कभी ज़िंदगी में माइक्रो एटीएम पता नहीं लाइव होगा कि नहीं, अब ये सब तो कंफर्म नहीं है, लेकिन माइक्रो एटीएम हम लोग को पास है, तो माइक्रो एटीएम की सर्विस भी उसमें लाइव होना चाहिए, लेकिन अभी लाइव नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो छोटी सी थी, ये सब सारी समस्या
समस्या को जानकर इंडियन बैंक इस एसपी को लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्या होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपका मन, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।